आप देख रहे हैं सच रिपब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं जितवार समस्तीपुर के जितवारपुर चंद्रयान और दुर्गा पूजा का भव्य स्वागत के लिए बनाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे चंद्रयान 3 को जो लॉन्च हुआ था भारत सरकार के द्वारा उसका यहाँ पे लगाया जाएगा। और देखेंगे कि यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं। हम देख रहे हैं प्रशासन लोग भी यहाँ हेल्प और मदद कर रहे हैं, तो चलिए हम जगह बात करते हैं। यहाँ के पदाधिकारी और कुछ हैं और यहाँ पे जो कारीगर हैं, हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो बन रही है और इसका जो यहाँ पे बैकअप जो लगाया जाएगा, कहाँ से इनका प्रोत्साहन मिला और किस प्रकार मिला। यहाँ पे जो चंद्रयान 3 का जो बैकअप के लिए और यहाँ पे जो दुर्गा पूजा और रावण दहन का यहाँ कार्य होते रहता है जितवारपुर कॉलेज में, उसके लेके यहाँ पर जो कार्यकर्ता लोग हैं और यहाँ पे जो प्रांगण के काम करने वाले लोग हैं, सारा उत्साह से और चंद्रयान 3 के मार्फत से यहाँ पे काम करेंगे। आप चलिए हम बात करते हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता है और यहाँ का जो संगठन जो कार्य कर रहे हैं और जिन किस उत्साह से उनको आया है उसके हम बारे में बात सकते हैं। यहाँ पे चंद्रयान 3 का जो बैकअप है वो चालू हो रहा है और यहाँ पे बनाया जा रहा है। पूरा कारीगर लोग यहाँ पे अपने उत्साह से और बनाया जा रहा है और जानेंगे इनसे कि इनका जो यहाँ जो बनाने का और क्या मकसद है और कहाँ से जो। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और आप बताएं कि आपका शुभ नाम क्या हुआ। मेरा नाम उपेंद्र रहा है। मैं व्याख्याता पद पर हूँ संत कबीर कॉलेज में और इस कमेटी के मैं सेक्रेटरी हूँ और यहाँ इसकी स्थापना 2010 में हुई और 2010 के बाद हर साल नया थीम हम यहाँ देते हैं। एक बार जो हम सीन दिखाए फिर अगले साल वो सीन नहीं दिखाते हैं। यहाँ एक बार शुरू में हमने विंध्यवासिनी देवी का गुफा दिखाया था, उसमें भी भयावह भीड़ हुई थी और उसके बाद इस फील्ड का नाम जानना लोग चालू किया। ये जो चंद्रयान 3 बन रहा है, क्योंकि इस कमेटी में सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सब एजुकेटेड हैं, इसमें प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायर्ड रेल गार्ड हैं, रिटायर्ड चालक हैं, शिक्षक हैं। LIC का एक ग्रुप है, हमारे जितवारपुर के LIC में काम करने वाले एक ग्रुप वो भी यहाँ काम करता है। तो मेरे मन में ये बात इसलिए आई कि समस्तीपुर पूसा का एक लड़का चंद्रयान 3 बनाने में वैज्ञानिक के रूप में आए हैं, तो हम खास करके इस पंडाल के माध्यम से हम बताने के लिए आए हैं कि समस्तीपुर के एक वैसे वैज्ञानिक थे जो चंद्रयान 3 बनाने में अपनी भूमिका निभाया है और वो समस्तीपुर के पूसा के रहने वाले हैं। मैं उनके बारे में भी डिटेल एक बैनर दूंगा ये बनने के बाद। और यही सोच के तहत कि नौजवान जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हायर एजुकेशन तक, लोअर से हायर तक व्यवस्था पढ़ने का बच्चों के लिए, तो बच्चा अगर लड़के अगर पढ़ने वाला देखेंगे कि समस्तीपुर के वैज्ञानिक आज चांद तक अपने थीम को, अपने व्यवस्था को चांद पर क्या है उसके बारे में धरती पर के लोग को समझाने के लिए उन्होंने अपना बनाया। और इसी सोच के तहत हमने चंद्रयान अपने दिमाग में आया, अपने बात में आया और चंद्रयान का हमने बनाने का। तो सर ये चंद्रयान जो 3 आप बनाने का जो सोचे और आपका जो अंदर से जो भावनाएं आई और माँ दुर्गा के कृपा से जो भावनाएं आप हर साल बनाते रहते हैं, नए नए थीम्स का बनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जो चंद्रयान 3 जो 20 में जो नहीं कर पाया वो भारत सरकार कर पाया है और भारत का वैज्ञानिक किया है। लेकिन आप सर इस बात बताएं कि जो चंद्रयान 3 यहाँ थीम्स बनाया है, आपकी उपज कब आया, क्यों आया? एक बात तो जान लीजिए, भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर जब इस संबंध में बोला, अपने संदेश में उन्होंने बोला, इस वैज्ञानिकों के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने इस चीज़ को बनवाया, जबकि वैज्ञानिक को प्रोत्साहित करना चाहिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने उस वैज्ञानिकों के बारे में कुछ ज़्यादा ना बोल के अपने बारे में ही ज़्यादा बोला। और मैं वैज्ञानिकों के संबंध में ही अपनी थीम को वहाँ रखेंगे, बैनर के माध्यम से डिटेल भी उसको बना के रखेंगे और वो बताएंगे। सर देखिए, जो वैज्ञानिक नहीं अगर एक काम करता चंद्रयान 3 पर भेजने का, ये वैज्ञानिक अपने दिमाग से ऊपर से साइंटिस्ट नहीं लगाता तो चंद्रयान 3
चांद पर नहीं सफल नहीं हो पाता, लेकिन जो है भारत सरकार हो या प्राइम मिनिस्टर जी हैं जो उनका क्रेडिट अपने खुद को लेना चाह रहे हैं और लिए हैं। तो क्योंकि वैज्ञानिक ये ऐसा चलता रहेगा और नए नए शोधकर्ता करते रहेंगे, तो इसके लेके आप उनका जो कार्यकाल है उनको दिखाने के लिए और बहुत सा प्रयास कर रहे हैं। और आप और बताएं कि जो जितवारपुर में जो ये बन रहा है तो इसका लागत क्या होगा और यहाँ से कैसे इसका कोई प्रशासनिक व्यवस्था भी किया गया है, क्या नहीं किया गया? एक और बात मैं कहना चाहता हूँ आपको, हर साल एक मूर्ति के माध्यम से एक अलग हम प्रदर्शित करते हैं आम जन के लिए। जैसे एक बार हमने दिया कि दारू पीने वाले और दारू पीने वाले के परिवार के बच्चे किस ढंग से स्कूल नहीं जा पाते हैं, फटे हाल रहते हैं, उसको हमने कि पत्नी किस ढंग से अपने पति को झाड़ू लेकर तैयार है और बच्चे के बारे में बता रहा है कि आज पीने की वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो रहा। हमने इस दुर्गा पूजा कमेटी के माध्यम से वो भी दिखाया। हमने दिखाया पिछले बार, उसके एक बार दिखाया स्वच्छता अभियान जो सरकार की चल रही है उस संबंध में हमने दिखाया। आज हम दिखाने जा रहे हैं एक नई चीज़ इस बार, एक पिता अपने बच्चे को किस ढंग से पालन पोषण करते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो पिता के साथ आज की व्यवस्था में क्या करते हैं वो मैं मूर्ति के माध्यम से उसको बताने जा रहे हैं। एक वो नई चीज़ हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा मूर्ति भी हमारे यहाँ जो मूर्तिकार हैं वो बिहार सरकार से सम्मानित व्यक्ति हैं, चंदेश्वर पंडित, जो हसनपुर के ही रहने वाले हैं और इस कमेटी के एक सदस्य भी हैं और बहुत ही अच्छे मूर्तिकार हैं। हमारे यहाँ एक पुजारी हैं सुशील कुमार, मुख्य पुजारी सुशील कुमार हैं, हमारे ये सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, हमारे गुरु हैं। और इस कमेटी के आप देख लीजिए, इसी से अंदाज हो जाएगा कि प्रेसिडेंट हमारे रामउचित बाबू हैं, ये भी अपनी दो लाइन बोलेंगे। हाँ, तो हमारे कमेटी में बताए हम कि हर व्यवस्था को प्रशासन पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, हम अपने वॉलंटियर को उस रूप में रखते हैं कि अभी तक हमारे फील्ड में किसी तरह की अप्रिय घटना, वो जो कभी लड़की के साथ छेड़छाड़ ये वो होता है, वो हम प्रयास करते हैं कि हमारे फील्ड में ना हो। अभी तक नहीं हुई है। प्रशासन की तो मदद चाहिए ही, बगैर प्रशासन की मदद के मैं कहूँगा कि मैं हीरो हूँ सो नहीं हो सकता। आज भी हमने रखा है, 4 बजे प्रशासन से बात हुई है, इसी स्थल पे शांति समिति की रावण कमेटी के लोग को भी इनवाइट किया हूँ, क्योंकि रावण भी 2003 में मेरे ही सहयोग से इस फील्ड में आया था। तो उनके लोग भी आज आ रहे हैं। 4 बजे उनकी बैठक होगी कि आगे हमको किस ढंग से आपके द्वारा ये विधि व्यवस्था को सही रूप में चलाने के लिए क्या मदद मिलेगी, वो बातें होगी। अब मैं चाहूँगा हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे गुरु हैं, इनसे 2 लाइन। सर, तो पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रामउचित राय, मैं तिरहुत एकेडमी हाई स्कूल से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और इसके बाद मैं यही रहता हूँ यहीं और कुछ यही सामाजिक कार्य, कुछ समाज में शिक्षा का विकास हो, बच्चे पढ़े लिखें, इसमें प्रयास करता हूँ। तो सर, जिस समय से आप यहाँ पे ये गठन हुआ, समिति का गठन हुआ, उस समय से आपका ये गठन बना के और आप चाहे कि यहाँ का जितवारपुर का नाम और इस जगह का नाम ऊंचा हो और ये जिला का भी नाम आप आगे तक ले गए हैं। बहुत सारे यहाँ पर थीम्स लगाया गया था उससे कि यहाँ जितवारपुर का जिला का जो नाम है, जितवारपुर स्थान का जो नाम है, हमेशा सभी जगह ये देखने को मिलता है कि सबसे बेटर और अच्छा यहाँ का व्यवस्था रहता है। उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, मेरे कहने का मतलब है, इसमें सचिव भी तो प्रोफेसर हैं, विद्वान प्रोफेसर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं, अनुशासित व्यक्ति हैं। तो हम लोग की ये इच्छा हुई, आजकल जो समाज में कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, अराजकता की स्थिति बढ़ रही है, बच्चे गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, इसको इस पूजा के माध्यम से कुछ भक्ति भावना भी हो और इसमें ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि समाज पर बुरा असर नहीं पड़े
और लोग इससे लाभान्वित हो। इसलिए आपने देखा होगा अभी ये चंद्रयान 3 जो है ये हमारे सचिव महोदय की सोच है और हमारे ये समस्तीपुर जिला के 2 विद्यार्थी ये चंद्रयान 3 के जो टीम है उसमें सदस्य भी थे, तो उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए और बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा हो, विकास करे और इस माध्यम से अनुशासन का पालन किया जाता है। इसलिए इसकी जो कमेटी है इसमें सभी लोग अनुभवी हैं, वृद्ध लोग हैं और अच्छे पोस्ट से सेवानिवृत्त हैं। जैसे सेना से जो सेवानिवृत्त हैं वो लोग इसके मेंबर हैं, प्रोफेसर मेंबर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड इंजीनियर, कुछ कार्यरत प्रोफेसर भी इंजीनियर हैं, मेंबर हैं इसके। उनके माध्यम से लोगों में चेतना पैदा करने की कोशिश करता हूं और यहाँ कोई ऐसा काम नहीं किया जाता है जिससे कि समाज पर बुरा असर पड़े और मुझे उम्मीद है कि इस तरह का काम अगर किया जाएगा तो ज़रूर कुछ न कुछ बदलाव होगा। इसलिए यहाँ 3 चीज़ प्रमुख है। पहली बात तो है पूजा होती है तो मूर्ति, तो इसके मूर्तिकार जो हैं वो बिहार सरकार से सम्मानित है और प्रथम स्थान आया था। यही स्थानीय व्यक्ति हैं, हमारे विद्यार्थी भी हैं। तो हर वर्ष वो अपने मन से नए नए रूप में मूर्ति का निर्माण करते हैं। अभी निर्माण हो चुका है लेकिन उसका अंतिम नहीं हुआ है। दूसरी बात है जो ये जो सेक्रेटरी साहब हैं ये हमेशा इसमें लगे रहते हैं और इसमें हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है तो उस तरह का नहीं करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आजकल होता है ये सब नहीं होता है। कुछ अगर आजकल सर देखने को मिलता है रंगारंग कार्यक्रम, हर जगह कुछ न कुछ व्यवस्था करके चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ ऐसा होता है कि जिससे समाज पर अच्छाई पड़ जाए और अच्छा यहाँ पे होता है। इसके लिए ना तो यहाँ ये है कि वो नाच गान के तो हम लोग प्रबल विरोधी हैं, अनुशासन प्रिय है। कभी कभी अगर संगीत का 2 घंटे का आयोजन होता है तो उसमें जो उच्च कोटि के कलाकार हैं उन्हीं को बुलाया जाता है, 1-2 घंटा संगीत करते हैं। एक बार मैंने बुलाया था जो सूर संग्राम में बिहार कलर का प्रथम किया था, तो पहली बार वो यहाँ आया था क्योंकि यहाँ से उसको लगाव था, तो पहली बार यहाँ प्रोग्राम दिया था। इसके बाद भी जो अच्छे अच्छे गायक हैं उस बार भी ये लगे हुए हैं। कुछ अच्छी टीम जो है 1-2 दिन 2 घंटा 12 बजे यहाँ सारा प्रोग्राम समाप्त हो जाता है। यहाँ पूजा बहुत विधिवत ढंग से किया जाता है। सर हमारे चैनल पर जुड़े और इसके बारे में विस्तृत से जानकारी दिए, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और चलते हैं कुछ कारीगर से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आप लोग का ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और चंद्रयान 3 जो है बहुत नाम होगा, यहाँ समस्तीपुर जिला का भी नाम होगा। यहाँ का जो वैज्ञानिक एक समस्तीपुर पूसा का जो वैज्ञानिक है वो भी चंद्रयान 3 में अहम भूमिका निभाया था, उसका भी नाम आप लोग को रोशन करने का प्रयास कर रहे हैं इस मार्फत से कि चंद्रयान आपके शहर में, आपके ज़िला में हम बना के आपको दिखाना चाहते हैं पब्लिक को। ये देखिए मेरे यहाँ का जो लड़का है वैज्ञानिक है वो कितना काम किया है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? ये पहला नंबर पंडाल करता जी, आइए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और सगुन टेंट एंड इवेंटर्स से मेरा प्रतिष्ठान चलता है और कोर कमेटी के सहयोग से, सहायता से, सपोर्ट है इनका और इसी से हम लोग चंद्रयान 3 का निर्माण कर रहे हैं। और चंद्रयान 3 का निर्माण कर रहे हैं और इसमें दरभंगा साइड के जोड़जा के कलाकार सब हैं और लोकल कलाकार सब हैं। सब आदमी का सहयोग है और दिन रात यहाँ महीनों दिन से काम चल रहा है, मेहनत है सब लोगों को। देखिए आगे क्या है वो सब। तब देख रहे हैं कि पंडाल करता जो है ये है और यहाँ पे बनाने का कार्य इनका था पूरा और करेंगे जब तक ये काम लास्ट नहीं होगा, जब तक ये देखते रहेंगे और बनाते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते आप सहयोग कीजिए ताकि ये जितवारपुर कॉलेज के प्रांगण में और ये हजारों की संख्या में आइए और इस कार्यक्रम को और इस चंद्रयान को देखने के लिए आप